5 हॉलीवुड हॉरर फिल्में जो असली घटनाओं पर आधारित हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां हकीकत और फसाना एक दूसरे में मिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की उन हॉरर फिल्मों के बारे में जो सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। जी हां, आपने सही सुना। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की कई हॉरर फिल्में असली घटनाओं से प्रेरित हैं? कुछ फिल्में तो इतनी डरावनी हैं कि उनकी शूटिंग के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही 5 हॉलीवुड हॉरर फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सच्ची घटनाओं से जुड़ी है। साल 1971, रोज आइलैंड। पेरीन परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है, खुशियों के सपने सजाए। यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां वे अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशियां जल्द ही खौफ में बदल जाती है। घर में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, मानो कोई अनजानी शक्ति उन्हें देख रही हो। घर के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने इशारों पर नचा रही हो। कभी कभी तो घर के सामान भी अपने आप इधर उधर खिसकने लगते हैं। रात के सन्नाटे में कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, किसी अनजानी हस्ती की। ये फुसफुसाहटें इतनी डरावनी होती हैं कि परिवार के सदस्य रात भर सो नहीं पाते। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी, असली खौफ तो अभी बाकी था। घर की मालकिन कैरोलिन पेरीन को एक भयानक आत्मा बैथशेबा शेरमन परेशान करने लगती है। बैथशेबा की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि कैरोलिन को हर वक्त उसकी छाया महसूस होती थी। डर के साए में जी रहे पेरीन परिवार को मदद की दरकार होती है, और तभी एंट्री होती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की। ये दोनों अपने अनुभव और ज्ञान के साथ परिवार की मदद करने आते हैं। ये वही एड और लॉरेन हैं जिनकी केस फाइल्स पर द कॉन्जरिंग फिल्म बनी है। उनकी केस फाइल्स में ऐसे कई डरावने और रहस्यमयी मामलों का जिक्र है। एड और लॉरेन अपनी जांच शुरू करते हैं और पाते हैं कि मामला सिर्फ एक भूतिया घर का नहीं, बल्कि काले जादू और शैतानी ताकतों का है। वे इस घर की हर कोने कोने की जांच करते हैं और कई रहस्यमयी निशानियां पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बैथशेबा, जो पहले इसी घर में रहती थी, काले जादू में डूबी हुई थी। उसने अपने जीवन में कई काले जादू के अनुष्ठान किए थे। उसने तो हद ही कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही थी और परिवार को परेशान कर रही थी। उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने ही बच्चे की बलि दे दी थी। यह जानकर पेरीन परिवार के होश उड़ गए। इस खौफनाक सच्चाई ने एड और लोरेन के भी होश उड़ा दिए। वे समझ गए कि यह मामला बहुत ही गंभीर और खतरनाक है। क्या वे पेरीन परिवार को इस शैतानी साए से बचा पाएंगे? यह सवाल अब भी बना हुआ है। द कॉन्जरिंग फिल्म में दिखाई गई हर घटना सच्ची है, जो एड और लॉरेन की फाइल्स में दर्ज है। यह फिल्म उन घटनाओं का सजीव चित्रण है। क्या आप सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या गुजरी होगी? उनकी हर रात एक नए डर के साथ बीतती थी। अगर आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो द कॉन्जरिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं। यह फिल्म आपको डर और रहस्य की एक नई दुनिया में ले जाएगी। 1949, एक ऐसा साल जो रोनाल्ड डो नाम के एक 13 साल के बच्चे के लिए खौफ और दहशत का साल बन गया। यह साल उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसे वह और उसका परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। अचानक रोनाल्ड को अजीब दौरे पड़ने लगे। ये दौरे इतने भयानक थे कि उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके शरीर पर बिना किसी वजह के खरोंचें दिखाई देने लगी। ये खरोंचें इतनी गहरी थीं कि मानो किसी ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई हो। घर का फर्नीचर अपने आप हिलने लगता, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। यह सब देखकर परिवार के सदस्य दहशत में आ गए। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि रोनाल्ड ऐसी भाषा में बोलने लगा था जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। यह भाषा इतनी अजीब और डरावनी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे।
रोनाल्ड के माता पिता घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्यारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। वे हर पल डर और चिंता में जी रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्यारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। वे हर संभव उपाय कर रहे थे, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स भी इस रहस्यमयी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। आखिरकार लाचार और बेबस उन्होंने मदद की गुहार कैथोलिक चर्च से लगाई। उन्हें उम्मीद थी कि चर्च उनकी मदद कर सकेगा। चर्च ने इस केस की जांच की और पाया कि रोनाल्ड पर किसी शैतानी ताकत का साया है। यह निष्कर्ष सुनकर परिवार के होश उड़ गए। चर्च ने फैसला लिया कि रोनाल्ड का एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया की जाएगी। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन और लंबी थी। कई महीनों तक यह प्रक्रिया चली, जिसमें रोनाल्ड को बेड से बांधा गया, प्रार्थनाएं की गईं और पवित्र जल का छिड़काव किया गया। यह सब देखकर परिवार के लोग और भी ज्यादा डर गए। यह पूरी घटना इतनी भयानक थी कि इसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। जो भी इस घटना का गवाह बना, वह इसे कभी नहीं भूल पाया। द एक्सोर्सिस्ट फिल्म इसी खौफनाक सच्चाई पर आधारित है। इस फिल्म ने दुनिया भर में लोगों को डर और दहशत से भर दिया। अगर आपको लगता है कि एनाबेल सिर्फ एक फिल्म है, तो जरा ठहरिए। यह कहानी सच्चाई पर आधारित है और इससे भी ज्यादा डरावनी है। यह कहानी शुरू होती है 1970 में, जब डोना नाम की एक नर्स को एक खूबसूरत रैगडॉल गिफ्ट में मिलती है। यह गुड़िया देखने में बहुत प्यारी थी। डोना इस गुड़िया को पाकर बहुत खुश होती है और इसका नाम अन्नाबेले रख देती है। उसे नहीं पता था कि यह गुड़िया उसकी जिंदगी को बदलने वाली है। लेकिन डोना को क्या पता था कि यह गुड़िया कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि एक खौफनाक रहस्य का दरवाजा है। यह गुड़िया एक भयानक सच्चाई को छुपाए हुए थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। घर में कोई भी अजीब घटना नहीं हो रही थी। लेकिन जल्द ही डोना को अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अन्नाबेले गुड़िया अपने आप हिलने लगी। यह गुड़िया अपने आप चलने लगी, मानो उसमें कोई जान हो। कभी कभी तो यह गुड़िया घर में इधर उधर भी दिखाई देती, मानो कोई इसे उठाकर दूसरी जगह रख रहा हो। यह सब बहुत ही डरावना था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि गुड़िया पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे थे। यह देखकर डोना और उसकी रूममेट का डर और बढ़ गया। डोना और उसकी रूममेट डर के मारे कांपने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने मदद की गुहार लगाई एड और लॉरेन वॉरेन से, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट थे। वे इस तरह की घटनाओं की जांच में माहिर थे। एड और लॉरेन ने अपनी जांच में पाया कि यह गुड़िया किसी निर्दोष आत्मा के वश में नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। यह आत्मा बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने डोना को बताया कि यह गुड़िया बहुत खतरनाक है और इसे अपने पास रखना जानलेवा हो सकता है। यह गुड़िया किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। डोना ने तुरंत ही अन्नाबेले गुड़िया को एड और लॉरेन को सौंप दिया। उसे अपनी और अपनी रूममेट की जान की चिंता थी। आज भी यह गुड़िया वॉरेन म्यूजियम में एक कांच के बॉक्स में बंद है, ताकि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यह बॉक्स विशेष रूप से इस गुड़िया को कैद करने के लिए बनाया गया है। एनाबेल फिल्म इसी खौफनाक गुड़िया की कहानी बयां करती है। यह फिल्म हमें इस सच्चाई से रूबरू कराती है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाली चीज भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर यह फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो आसानी से डर जाते हैं। यह फिल्म एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर की कहानी बयां करती है जिसने 1950 के दशक में लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी। यह कहानी है एड गीन की, एक ऐसा नाम जो आज भी खौफ का दूसरा नाम है। एड गीन ने न जाने कितने ही लोगों की हत्या की और उनके शरीर के अंगों से ऐसी ऐसी घिनौनी चीजें बनाई कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पुलिस ने एड गीन के घर की तलाशी ली तो वहां का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। घर के अंदर हड्डियों से बनी कुर्सियां, इंसानों की खाल से बने मास्क और न जाने क्या क्या मिला। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर फिल्म का किरदार लेदरफेस इसी खौफनाक हत्यारे से प्रेरित है।
फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे लेदरफेस अपने शिकार को मारकर उनके चेहरे से मास्क बनाता है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। एड गीन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान इतना क्रूर कैसे बन सकता है। क्या यह मानसिक बीमारी है या फिर क्रूरता का कोई और रूप? चैप्टर 5 1974 अमिटीविल, न्यूयॉर्क। एक खौफनाक वारदात ने इस छोटे से शहर को हिलाकर रख दिया। रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम का एक शख्स अपनी पूरी फैमिली को गोलियों से भून देता है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और लोग दहशत में आ जाते हैं। 1 साल बाद लर्च फैमिली इसी घर को खरीदती है, इस उम्मीद के साथ कि वे इस घर में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह घर मौत का कुआं बन चुका है। लर्च फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने इशारों पर नचा रही हो। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं जो उनके दिल। अमिटीविल, न्यूयॉर्क। एक खौफनाक वारदात ने इस छोटे से शहर को हिलाकर रख दिया। रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम का एक शख्स अपनी पूरी फैमिली को गोलियों से भून देता है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और लोग दहशत में आ जाते हैं। 1 साल बाद लर्च फैमिली इसी घर को खरीदती है, इस उम्मीद के साथ कि वे इस घर में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह घर मौत का कुआं बन चुका है। लर्च फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने इशारों पर नचा रही हो। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं जो उनके दिलों में खौफ भर देती हैं। हर रात ठीक 3:15 पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक उसी समय जब डिफियो ने अपने परिवार को मौत के घाट उतारा था, लर्च फैमिली डर के मारे कांपने लगती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि यह घर किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। वे सिर्फ 28 दिनों के लिए ही इस घर में रह पाते हैं और फिर हमेशा के लिए इस खौफनाक जगह को छोड़कर चले जाते हैं। द एमिटीविल हॉरर फिल्म इसी सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म आज भी लोगों को डराती है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बुराई का साया हमेशा के लिए छाया रहता है। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की 5 सबसे डरावनी फिल्में जो असली घटनाओं पर आधारित हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब आप ही बताइए, इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी? क्या आप इन फिल्मों को अकेले देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।